आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए इसमें जो फार्मूला जो यूज़ हुआ है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे जो फार्मूला जो यूज़ हुआ है वो हुआ है a³ माइनस b³। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है a³ माइनस b³ का? वो होता है ब्रैकेट में a माइनस b, अगेन ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1/64 x³ माइनस 8y³ प्लस 3/16 x² माइनस 3/2 xy², ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन लिख लेती हूँ। ये लिखा है 1/64 x³ माइनस 8y³ प्लस 3/16 x² माइनस 3/2 xy², ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 8y³ है, इसको हम 8y³/1 लिख सकते हैं। अपॉन 1 तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, जैसे सिंपल एलसीएम लेते हुए आए हैं। तो अब आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में 64 है, 1 है, 16 है और 2 है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 64 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 64 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। तो 64 के टेबल में 64 कब आएगा? 1 टाइम्स आएगा। तो 1 को x³ से इंटू करेंगे तो कितना होगा? x³ होगा माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1, तो यहाँ 64 है तो 1 के टेबल में 64 कब आएगा? 64 टाइम्स आएगा। और 64 को 8 से इंटू कर लेते हैं। तो 64 को 8 से इंटू कीजिए तो 8 4 जा क्या होगा? 32, ठीक है। 8 6 जा क्या हो जाएगा? 48 है। 8 6 48, 49 50 51, 512 होगा। ये कितना होगा? 64 को 8 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 512 y³ ये आया। फिर क्या है? प्लस 16 है, यहाँ 64 है तो 16 के टेबल में 64 कब आएगा? 16 4 जा 64 होता है तो 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 4 3 जा 12 x² माइनस, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है तो 2 के टेबल में 64 कब आएगा? 2 32 जा होता है 64, तो 32 को 3 से इंटू कीजिए, ठीक है। तो ये जगह 3 2 6 से 3 3 जा 9, तो ये आया 96 xy², ये आया हमारे पास, ठीक है। यह है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? 64 है। ये पूरा डिवाइड करके अपॉन 64 दिया हुआ है। तो डिनोमिनेटर में है तो इसको 1 अपॉन में है, ये तो 1/64 इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 64 के अपॉन में है तो 1/64 बाहर निकाल दिया। और ये जितना ऊपर न्यूमरेटर में है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये x³ माइनस 512 y³ प्लस 12 x² माइनस 96 xy², ये आया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो अंदर दिया हुआ थोड़ा सिंपल हो गया है। पहले क्या था? अपॉन में था क्वेश्चन, तो इसको मैंने थोड़ा सा एलसीएम लेकर के इसको सिंपल कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नहीं है, अपॉन में नहीं है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये 1/64 जो है ये बाहर है, वो अपना इंटू में ऐसे रहेगा। क्या है? इनके बीच में इंटू का साइन है तो ये अपना ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको आगे करते हैं। तो 1/64 ये ब्रैकेट दिया हुआ है। अब हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा x³ है। क्या है? x³ है। और यहाँ पे क्या है? 512 y³। तो इन दोनों पर ध्यान दीजिए। ये जो है बिल्कुल a³ माइनस b³ के फॉर्मेट में, ये देखिए a³ माइनस b³ के फॉर्मेट में। तो इसको पहले a³ माइनस b³ के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो देखिए ये x पर क्या है? पावर होल क्यूब दिया हुआ है, तो इसको हम x और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के होल क्यूब ऐसे लगा सकते हैं। मतलब एक ही है, चाहे x³ लिखिए चाहे x का होल क्यूब लिखिए, ठीक है। माइनस यहाँ पे ये क्या दिया? 512। तो ये जो 512 है ये होता है 64 8 इंटू 8 इंटू 8। जब 8 को आप 3 बार इंटू करेंगे ना, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 512 आएगा। तो इस 512 को हम 8 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना भाई। 8 को 3 बार इंटू करेंगे तो 512 आएगा। अब इसके बाद क्या है? y³ है, तो y में भी हम यहाँ पर ब्रैकेट में होल क्यूब लगा देते हैं। ये टर्म और ये टर्म आपस में तो बराबर ही है, बस हमने इसको क्यूब में बदल दिया है, ठीक है ना, 512 को, ठीक है। ये आया। फिर क्या है? प्लस 12 x² माइनस ये क्या है? 96 xy², ये आया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज ये वाला, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1/64 ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा x³ माइनस, अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी 8 का पावर क्यूब है, यहाँ पर भी y का पावर क्यूब है, दोनों में क्यूब पावर क्या है? क्यूब है, सेम है पावर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? और 8 और y के बीच में इंटू का साइन है तो 8y को हम एक साथ लिख देते हैं, और जो क्यूब अलग अलग दोनों पे लगा हुआ उसको हम यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पर क्यूब लगाते हैं।
मतलब एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों में अलग अलग क्यूब लगा हुआ था, हमने एक ही में दोनों करके होल क्यूब यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। फिर प्लस 12x² y माइनस 9xy², ये है हमारे पास। अब देखिए ये हमारा बिल्कुल आ गया ना, ये हमारा हो गया ए क्यूब माइनस, और ये हमारा हो गया बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बिल्कुल फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इतना टर्म ये जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला लगा के इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केवल इन दोनों पर ध्यान दीजिए। ये दिया हुआ है x³ माइनस 8y का होल क्यूब, ठीक है। तो इसके नीचे क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, पीछे माइनस है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये लगेगा। पहले यहाँ से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू x आएगी, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू 8y आएगी। समझ रहे हैं ना आप। ये पावर छोड़ दीजिए दोनों का, इसमें जो पावर क्यूब लगा हुआ और नीचे में भी पावर क्यूब लगा, इस पर ध्यान नहीं देना, बस कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से ए की वैल्यू x आएगी और यहाँ से बी की वैल्यू 8y आएगी, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b², ये होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो जस्ट इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ए यहाँ क्या a माइनस बी, तो ए कितना x माइनस बी कितना 8y है, ये है ब्रैकेट। फिर ये क्या a², यानी कि a की वैल्यू क्या है x, तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² ही आएगा, प्लस ये a और b, a इंटू बी, यानी कि ये दोनों को इंटू करें तो x इंटू 8y क्या हो जाएगा, 8yx होगा ना, 8yx। फिर ये क्या है प्लस b², तो b कितना है 8y, तो b² यानी कि हमको 8y का स्क्वायर करना होगा, तो इसको इंटू कीजिए 8y का होल स्क्वायर, तो 8 को 2 बार इंटू करेंगे तो 8 × 64 होगा। उसी तरह से y को भी 2 बार इंटू करना होगा, क्योंकि पावर दोनों में लगा है, तो y को 2 बार इंटू करेंगे तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला ये बनना है किसका, x³ माइनस 8y का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला ये बनना है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 1/64 ब्रैकेट, फॉर्मूला लगाया तो क्या आया x माइनस 8y, फिर x² प्लस 8xy, ठीक है, प्लस 64y², ये है इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस, अब यहाँ पर भी देख लीजिए इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए 96 है, ये देखिए 96 लिखा हो ना, मैंने 6 लिखना, मैं लिखना भूल गई थी, ठीक है। ये 96 लिखा हो, क्या लिखा अगेन मैं लिख दूँ 12x² y माइनस 96xy², ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो 1/64 होल ब्रैकेट, ये क्या है x माइनस 8y, ये हमारा दिया हुआ x² प्लस 8xy प्लस 64y² प्लस अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ 12 और यहाँ 96 है, ठीक है ना। पहले नंबर देख ले, तो 12 के टेबल में 96 आता है, क्या होता है 12 बेटा क्या होता है 96 होता है। तो यहाँ पर कॉमन हमारा क्या निकल जाएगा, 12 निकलेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा बाहर। अब यहाँ पे देखिए y है और यहाँ पर है y², दोनों में y है, लेकिन जिसका कम पावर होगा वही हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारा y और y² में कॉमन क्या आएगा, y आएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि इन दोनों टर्म में 12xy जो है कॉमन आएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाइए, तो अब देखिए 12xy कॉमन आया, तो देखिए 12 बाहर आ गया, y भी बाहर निकल गया, इसमें से एक x निकल गया, लेकिन एक x बाकी है, तो यहाँ लिखिए x माइनस ये क्या है 96 है, तो 12 बेटा क्या होता है 96, तो यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब x तो बाहर चला गया, ये देखिए xy 12xy बाहर है ना, तो इसमें से 12 बाहर निकाल दीजिए तो 8 बचेगा, फिर एक x बाहर, इसमें ये x बाहर निकल गया और एक y इसमें से बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक y बचेगा। तो हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला, तो क्या आया 12xy होल ब्रैकेट में x माइनस 8y, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज, ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 1/64 और ये ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए ये प्लस है बीच में, तो प्लस के दोनों साइड, इसमें इस टर्म में 2 टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और बीच में प्लस है, तो दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं x माइनस 8y यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 8y बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर निकल गया, तो बच क्या रहा है, ये टर्म बच रही है x² प्लस 8xy प्लस ये क्या है 64y² है, ये बच रहा है, प्लस ये भी बाहर चला गया, कॉमन निकल गया, तो क्या बच रहा है अंदर 12xy बच रहा है, 12xy ये बच रहा है, ब्रैकेट क्लोज। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर 1/64 होल ब्रैकेट
ये क्या है x माइनस 8y, और यहाँ पर क्या है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, ये सिंपल ब्रैकेट ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये है 8xy और ये है 12xy। देखिए इस यहाँ पर भी xy लगा हुआ है, यहाँ पर भी xy लगा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों प्लस में है तो 8 और 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20xy आएगा ना 20xy, इन दोनों को जोड़ा तो फिर ये क्या है प्लस 64y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया हमारे पास। तो 1/64 होल ब्रैकेट, ये है x माइनस 8y, ठीक है। अब ये जो टर्म है ना ये सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा, ये सिंपल इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो कैसे फैक्टराइज करते हैं, पहला और लास्ट नंबर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर इंटू है, 1 इंटू है, हम सभी जानते हैं 1 है, और यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है 64, तो 1 और 64 को इंटू कीजिए तो क्या आएगा 64 आएगा, 64 आएगा, ठीक है। तो 64 जो होता है 16 4 जा क्या होता है 64 होता है। तो 60 देखिए 64 के कई फैक्टर्स निकलेंगे, लेकिन हम 16 और 4 ही लेके चलेंगे। 16 और 4 दोनों को इंटू करने पर हमारा 64 भी आ रहा है, और 16 और 4 को दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 20 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस इस 20xy को अगर हम तोड़ के लिखना चाहें इन दो नंबर के बीच, इन दो नंबर से 16 और 4, तो क्या हो जाएगा 16xy प्लस 4xy होगा। देखिए ये दोनों जोड़ेंगे 16 और 4xy दोनों को, तो 20xy भी आएगा ना, ठीक है। और 16 और 4 को हम इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 64 भी आ जाएगा, ठीक है। ये आया हमारे पास प्लस ये क्या है 64y स्क्वायर, ये आया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया, ठीक है। तब देखिए 1/64 ये ब्रैकेट लगाइए, ये है हमारा x माइनस 8y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ 4 टर्म है, तो हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या करते हैं, शुरू के 2 का पेयर निकालेंगे और लास्ट का जो 2 है उसमें से पेयर कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। ये पेयर बनाएंगे पहले हम 2 का, 4 टर्म है 1 2 3 4, तो 2 का पेयर बनाइए फिर कॉमन निकालिए। तो पहले इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कैसे निकलेगा, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स कॉमन बाहर निकलेगा। देखिए एक्स यहाँ पर एक्स का पावर 2 और यहाँ पर सिंपल एक्स है, तो जिसका कम पावर रहेगा वही कॉमन निकलेगा। देखिए यहाँ पर ये एक्स निकलेगा बाहर, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ से एक्स, इसमें से एक एक्स निकाल दीजिए तो एक एक्स यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ से ये वाला एक्स निकाल दीजिए, बाहर चला गया तो क्या बच रहा है 16 और वाई बच रहा है, तो 16y लिखिए। फिर ये क्या है प्लस, देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइए, पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, हम इसको फैक्टराइज कर रहे थे, पहले ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, तो पहले ये साइन क्या है प्लस यहाँ लगाइए। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं पहले नंबर देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 64 है, तो 4 है यहाँ पर, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 64 भी आएगा। 464 जा क्या होता है, अरे 416 जा 64 होता है ना, तो ये नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है। अच्छा अब क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ y और यहाँ y, x तो कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि x केवल इसमें है यहाँ नहीं है, लेकिन y यहाँ भी है और यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ y है यहाँ पावर y स्क्वायर है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा y निकलेगा। क्या निकलेगा y निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा देखिए 4y तो बाहर चला गया, ये 4y बाहर चला गया, तो क्या बच रहा है x प्लस, तो 64 कब आता है 4 के टेबल में 16 टाइम्स आता है 16, तो यहाँ पर देखिए इसमें से एक y यहाँ y स्क्वायर और एक y बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक y बचेगा कॉमन यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए हमने इसका फैक्टर, ये देखिए x माइनस 8y तो पहले से था, हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, तो अगर सही फैक्टराइजेशन होगा तो जो ब्रैकेट में यहाँ टर्म है x प्लस 16y सेम यहाँ पर भी टर्म आना चाहिए, तब आपका फैक्टराइजेशन क्या है बिल्कुल सही है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा क्या है 1/64 आया है, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट लगाइए, फिर ये क्या है x माइनस 8y, ये आया हमारे पास। अब देखिए ये वाला, सॉरी यहाँ पर देखिए ये वाला मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ये वाला ये वाला, ये देखिए थोड़ा सही नहीं बना है, ये वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ लगाई ये, ठीक है। अब देखिए ये x माइनस 8y मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिए, इस यहाँ बीच में प्लस है, प्लस में की साइड ये एक टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं x प्लस 16y इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 16y बाहर निकाल देंगे, निकाल दिया, तो बाहर निकाल दिया, ये x प्लस 16 कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ से ये तो बाहर चला गया तो बच क्या रहा है, ये x बच रहा है, फिर ये तो बाहर चला गया, फिर ये प्लस लगाइए यहाँ पर, तो ये भी कॉमन निकल गया बाहर, तो क्या बच रहा है 4y बच रहा है, ये आया हमारे पास। फिर ये ब्रैकेट क्लोज, अब ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, तो फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये आया, देखिए सब एकदम अलग अलग फैक्टराइज हो गया है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में सब आ गया है ना, और इन सब के बीच में क्या है इनटू का साइन है, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है
देखा जाए तो यहाँ तक ये आंसर आ गया, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। और अगर इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जैसे अगर बुक के हिसाब से आंसर लेके आना चाहते हैं, तो देखिए बुक में जो आंसर दिया है वो कुछ और दिया हुआ है, लेकिन ये भी आपका सही है। तो बुक के हिसाब से अगर आंसर लाना है तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या 1/64 है, देखिए इनके बीच में भी इंटू का साइन है, सबके बीच में आपस में इंटू का साइन है। यहाँ पे 1/64 है, इसको हम अगर तोड़ के 4 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 64 को भाई 3 बार 4 इंटू करेंगे तो 64 आएगा, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद क्या है, देखिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट अब हटा दीजिए, यहाँ पे सिंपली x - 8y, और ये क्या है x + 16y, और ये क्या है x + 4y लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/4 × 4 × 4 है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। ये जो 3 बार 4 नीचे दिया हुआ इंटू में हमने अलग अलग करके अपॉन में लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल यही चीज़ आएगा, 1/64 ही आएगा। जस्ट 1/64 को हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है x - 8y, ये क्या है x + 16y, ये क्या है x + 4y है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 टर्म, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और 1/4 भी 3 बार है इंटू में, तो हम एक 1/4 इसके साथ इंटू कर देंगे, इसके साथ कर देंगे और इसके साथ इंटू कर देंगे। तो एक 1/4 जो है इसके साथ इंटू कर दे रहे हैं x - 8y के साथ इंटू, फिर ये दूसरा वाला 1/4 जो है इसके साथ इंटू कर दे रहे हैं x + 16y के साथ इंटू, और ये तीसरा वाला 1/4 जो है x इसके साथ इंटू कर देंगे। कर सकते हैं इस तरीके से, ये आया हमारे पास। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आया। ठीक है, ये बुक के हिसाब से हम आंसर लेकर आ रहे हैं, वरना ये भी आंसर आपका सही है, ये जो आया है ना 1/64 ये ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इतना कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या है 1/4 x - 8y है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 8y, ये 1 इस पर ध्यान दीजिए, ये 1/4 है, इनके बीच में इंटू का साइन। तो हमने क्या किया x - 8y लिख दिया अपॉन, ये क्योंकि 4 अपॉन में है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 4 है यहाँ पे, 4 अपॉन में कर दिया यहाँ पर। अगर इसको इंटू करें, यहाँ पर देखिए इसको इंटू करें तो देखिए क्या है 1/4 इंटू ये है, तो न्यूमरेटर क्या है 1 इंटू x - 8y, तो 1 से x - 8y इंटू करेंगे तो ये आएगा, और डिनोमीटर में क्या बच रहा है 4, तो यहाँ डिनोमीटर में हमने 4 लिख दिया। ठीक है, इंटू ये क्या है हमारा, इसी तरह से इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा x + 16y। ठीक है, ये 1 है और ये x + 16y है, तो इनके बीच में इंटू का साइन है, तो 1 से ये इंटू करेंगे तो इतना आएगा, और अब डिनोमीटर में क्या 4 है तो यहाँ 4 कर दीजिए इंटू, उसी तरह से इसको भी यहीं पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x + 4y, और ये 4 यहाँ पे इसके अपॉन में चला जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये अपॉन, ये x - 8y डिवाइड 4 है, यानी कि ये पूरा x - 8y जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब हमने x को भी अलग से 4 से डिवाइड कर दिया, -8y को भी 4 से डिवाइड कर दिया। ये 4 क्या है, x - 8y दोनों को डिवाइड करा था ना, तो हमने अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया। x को डिवाइड कर दिया 4 से, -8y को भी 4 से डिवाइड कर दिया। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ तो आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को हमने अलग अलग दोनों से डिवाइड करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर ये क्या है इंटू है, तो देखिए यहाँ सब में ब्रैकेट लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, अभी ये इंटू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या कर, ये 4 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम अलग अलग डिवाइड करके लिख देते हैं। x को भी 4 से अलग डिवाइड करते हैं, प्लस 16y को भी, ये 16y को भी 4 से अलग से डिवाइड कर देते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाइए। उसी तरह से यहाँ पर x + 4y को 4 डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग x को 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस ये क्या है 4y है, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे अलग अलग। सब सेम ही है आपस में, इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ आएगी, इसका भी एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। बस अलग अलग हमने डिवाइड करके ये दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया है, इस तरह से इसको भी। ठीक है, ये है। अब देखिए ये तो हमारा x/4 ही रहेगा, माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये 8y है, ये 4 है, 8 और y के बीच में इंटू का साइन है, और ये /4 है, तो देखिए 4 × 2 = 8 होगा, होता कट गया, 4 × 2 = 8 कट गया, तो क्या बच रहा है 2y बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a बचा, 4 से 8 कट गया तो क्या बच रहा है 2y। इस तरह से यहाँ पर भी देखिए ये है x/4 प्लस, अब देखिए 4 और 16 है, तो 4 से क्या होता है 16 होता है, तो x/4 प्लस क्या बच रहा है 4y बच रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है x/4 है, प्लस ये 4 है, ये 4 है, अपॉन में है, तो 4 कैंसिल, तो क्या बच रहा है y बच रहा है। तो बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आंसर आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आपका सही है, और ये जो पहले आया था ये भी आपका सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।